मेरा नाम जमाल है, प्यार से जिमी कहते हैं। ये वाकया इस वक्त का है जब मेरी उम्र 26 साल थी। घर पर मैं और अम्मा होती थी, हमारे सिवा और कोई नहीं होता था। अम्मा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। अक्सर मैं घर पर अकेला ही होता था। हम इस इलाके में नए आए थे और छत पर सोना मेरा मामूल था। अक्सर कभी ख्वाब में मुझे कुछ फील होता था और एक अच्छा सा एहसास होता था। एक रात आहट से मेरी आँख खिली और एक बहुत ही भीनी खुशबू मेरे आसपास थी जो इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। एक खुशगवार एहसास को साथ लिए मैं बेचैन हो गया और मैं छत की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मुझे महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है, मगर कौन वो नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैं मुड़कर देखा तो मेरा सांस मेरे हल्क में अटक गया, क्योंकि मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी जो कि बिला की हुसैन थी। मुझे डर सा लगा कि ये इस वक्त और दीवार के पार कहां से आ गई। नहीं, ये नीचे से आ सकती। वो मेरी उलझन को समझते हुए बोली, क्या हुआ जिमी, परेशान क्यों हो गए? नाम सुनकर मेरे ओसान खता हो गए। वो फिर मेरी परेशानी को समझते हुए बोली, वो किया है कि अब से गायबाना तारुफ तो है, आज अब से मिलने चली आई। मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि जो बात भी मैं सोच रहा था ये इस बात का जवाब भी मुझे दे रही थी। खैर, अब मुझे इससे डर सा लगने लगा। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, रो नहीं जिमी, मैं शमाइला हूँ और मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। मैंने कहा, मगर इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? कोई देख लेगा। वो बोली, किसी ने देखना हो तो देख ले, जब मुझे डर नहीं तो आप क्यों घबरा रहे हो बुज़दिल? इस वक्त मैं इसकी जानिब रागिब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इसके करीब हो रहा हूँ। वो एक आम से लिबास में थी, बना मेकअप, बस इसमें एक कशिश थी जो मुझे बना कुछ सोचे समझे इसकी तरफ माइल कर रही थी। इसके होंठों से निकलने वाले अल्फाज मेरे दिल पर असर कर रहे थे। फिर अचानक न जाने कैसे मेरी आँख खिली तो मैं ये सोचकर अफसुर्दा हो गया कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। खैर, ये पहली बार हुआ था और न जाने क्यों मेरा दिल मुझसे ये बार बार कह रहा था कि ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि इसमें कुछ हकीकत है। 3 दिन बाद पड़ोस से हमारे घर बिरयानी आई। मैं खाना खाने बैठा तो अम्मा बोली कि पड़ोस से बिरयानी आई है, वही खाओ आज। मैं खाना खाने बैठा तो एक लम्हे में मेरा दिमाग में रात वाले ख्वाब का मंजर घूम गया था। इस वक्त मेरी कैफियत अजीब हो गई थी। खैर, कुछ दिन बाद की बात है, मैं बाहर से नाश्ता लेकर आ रहा था। मेरे घर के करीब एक लड़की जिसने खुद को निकाब में ढांक रखा था और वो मुझे ही देख रही थी। इसकी आंखों की कशिश मुझसे बर्दाश्त न हुई और मैं न चाहते हुए भी अपने घर में दाखिल हुआ, मगर ये किया वो मेरे साथ ही घर के अंदर आ गई और उसने अंदर आते ही निकाब हटाकर कहा, कैसे हो जिमी? और ये देखकर मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया कि वो कोई और नहीं थी बल्कि वो शमाइला थी। मैं बोला, शमाइला तुम सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ? ये सब मेरा वहम है। वो एक अदा से मुस्कुराई और अपनी नाजुक सी उंगलियां मेरे लरसते हुए होंठों पर रखकर बोली, जिमी मेरे प्यारे दोस्त, नन्ही सी जान हो, इतने सवाल एक साथ पूछोगे तो फिर से भाग जाऊंगी और फिर तुम्हारे चाहने से भी वापस नहीं आऊंगी। मैं बोला, अच्छा शमाइला, अब एक काम करो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी और पूछनी है। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए। अम्मा के घर वापस आने में 2 घंटे हैं और इतनी देर में हम एक दूसरे से बहुत सी बातें पूछ सकते हैं। शमाइला तनक कर बोली, जो पूछना है पूछ लो, लेकिन याद रखो मैं तुमसे एक सवाल भी नहीं करूंगी, ना तुम्हारे बारे में, ना तुम्हारे माजी के बारे में, ना ही मुस्तकबिल के बारे में। मगर क्यों? शमाइला में परेशान होते हुए बोला, क्यों मेरी जान, ऐसे क्यों के रही हो? मैं आजमाने के लिए इसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो वो हाथ छड़ा कर बोली, जमाल, हाथ पकड़ना आसान है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम हाथ छुड़ाना चाहो और मैं हाथ ना छोड़ूं तो तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ। बेहतर यही है कि पहले तुम मुझसे सारे सवाल कर लो और जवाब भी सुन लो, इसके बाद ना सिर्फ हाथ पकड़ना बल्कि मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरी दुनिया हुसैन बना देना। जिमी, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, शायद तुम ना समझ सको, मगर मैं कोई खास लड़की भी नहीं जो किसी की समझ में ना आऊं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, भूले भी, मगर प्लीज मुझे ना ही गलत समझना ना ही बुरा। मैं अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मगर तुम कभी मुझ पर मेरे किरदार पर शक मत करना। मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, बस मुझे तुम वो सब देना जिसकी मुझे तमन्ना है। मैं इसकी बातों के शहर में डूबता चला गया। वक्त गुजरने का एहसास इस वक्त हुआ जब शमाइला बोली, अब की अम्मा आने वाली हैं। मैं चौंक गया कि ये तो सच में उनके आने का वक्त है। मुझे अफसोस भी हुआ कि इतने वक्त में इसे एक प्याली चाय तक न पिला सका और वो चली भी गई।
इसके निकलते ही अम्मा घर में दाखिल हुई और मैं डर गया कि न जाने अम्मा ने अगर शमाइला को निकलते हुए देख लिया होगा तो आज मेरी खैर नहीं। अबू के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे पाला, किसी चीज की कमी महसूस ना होने दी, मगर सख्त इतनी थी कि मजाल है मैं कोई गलत कदम उठाने का सोच भी लूं। अंदर आते ही बोली, जिमी बेटा क्या देख रहे हो, नाश्ता किया आपने? वो इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि 2 घंटे पहले जो नाश्ता लिया था वो तो ठंडा हो गया होगा। अब अम्मा के सवालों का जवाब देने का वक्त था, मगर अम्मा का जिस वक्त घर पर आना और इसी वक्त अचानक शमाइला का जाना, मुझे इस वक्त तो इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त तो अम्मा के देखे जाने का जो डर था फिलहाल इससे जान छूट गई थी। 3-4 दिन गुजर गए। एक रात फिर छत पर अचानक किसी ने मुझे सोते हुए जगाया। आंख खिली तो शमाइला थी और उसके हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे थे। हैरत इस बात पर हुई कि इसकी जुल्फों से पानी टपक रहा था जैसे वो अभी नहाकर आई हो। वो मेरे पास बैठ गई और बोली, जिमी मेरी कसम खाकर बताओ, मेरे लिए बेचैन थे ना तुम? मैं बोला, हाँ डेढ़ सच। वो मुस्कुराई और बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या? अभी तक तो आप मुझे ठीक से पहचान भी नहीं सके, हो सकता है कि मैं तुम्हें समझ ही ना आऊं। मैंने कहा, सब बातों को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि रात के इस वक्त मेरे मुंह पर हाथ रख कर बोली कि रात में नहाना मिना है किया? मैं बिना सवाल किए इसके जवाब पर हैरान था कि वो फिर बोली, जिमी इतनी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, आपके दिल में क्या बात है वो अगर मैं नहीं जानूं तो फिर मोहब्बत कैसे? इसके मुंह से लफ्ज मोहब्बत पहली बार निकला और वो मेरे दिल पर असर कर गया। मैं इसकी आंखों के सिहर में डूबता चला गया। उसके अल्फाज मेरे दिल पर असर करने लगे। एक अनजाने खौफ के बावजूद मुझे इसमें कशिश महसूस होने लगी। इसकी गीली जुल्फों की खुशबू और उसके जिस्म से आने वाली एक खुशगवार महक ने मेरे अंदर का मर्द जगा दिया और उसके करीब होने की चाहत सर उठाने लगी। मोहब्बत मेरे खौफ पर गालिब आने लगी। फिर मैंने इसको बहुत गौर से देखा। वो तीखे नक्विश वाली एक सादा सी लड़की थी। इसके याकूती होंठ, इसके गुलाबी गाल और आंखों में एक कशिश में इसे अपने करीब करना चाहता था, मगर मैं पहल करके इसे नाराज नहीं करना चाहता था। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता था कि यह है कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जान लेती है, वो कुछ भी जो मेरी जुबान से अल्फाज निकले भी ना। शमाइला अचानक बोली, जिमी जो मन में हो कह देना चाहिए, दिल में रखने से वक्त बर्बाद और ख्वाहिशात पर धूल जिम जाती है। अब देखो ना, तुम अब तक इसी परेशानी में हो कि मैं कौन हूँ। मैं शमाइला हूँ, आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। मुझे किसी की चाहत ने तोड़ा है, मुझे अपना बनाकर चौड़ा है। मैं एक जिंदा लाश बन के रह गई थी, मगर फिर अचानक मेरी नजर तुम पर पड़ी। मैंने कहा, कब और कैसे? शमाइला बोली, अब जब मैं सब बताने ही लगी हूँ तो सब ही बताऊंगी ना जिमी। मैं फिर चुपचाप सुनने लगा। वो बोली, मैं ऐसी नहीं थी जैसी अब दुखती हूँ। ये आज से 4 साल पहले की बात है, जब एक शख्स जिसका मैं नाम भी अब लेना नहीं चाहती, जो मेरी बर्बादी का सबब बना, वो मुझे अच्छा लगता था। बकौल उसके इसे मुझसे मोहब्बत थी। मैं एक शोख और चंचल लड़की थी। इस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। मुझ पर जवानी नई नई आई थी। मेरी जसामत में बहुत सी तब्दीलियां आने लगी थी। मैं चाहती थी कि एक शख्स मेरे इतने करीब हो, मेरी तन्हाई में मेरे साथ हो, और शायद वो भी यही चाहता था। स्कूल से वापसी पर अक्सर नजर आता था। मेरी एक सहेली थी, एनी नाम था उसका। जिस्मानी खदोखाल के हिसाब से वो मुझसे ज्यादा अच्छी लगती थी और उस लड़के को देखकर कहती थी, शमाइला ये तेरे एक इशारे पर भागा हुआ आएगा। मैं शर्मा कर कहती, ना ही मैं ऐसा करूंगी और ना ही कुछ ऐसा होगा। मगर ऐसा हुआ। मैं इसे रोज देख देख के इसकी आदी हो गई। मुझे वो अच्छा लगने लगा। मुझे स्कूल जाना और आना अच्छा लगने लगा। मुझे वो अक्सर नजर आता था। एक दिन हिम्मत करके इसने मेरे हाथ में एक पर्ची दी। न जाने क्यों वो पर्ची इसके हाथ ना मैं आपका नाम जानता हूँ और ना ही ये जानता हूँ कि आप कौन हो। बस आप मुझे अच्छी लगती हो और आपको देखे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। मैं नहीं जानता कि मैं कभी आपसे मिल सकूंगा, मगर एक उम्मीद जिसकी बना पर ये चिट्ठी मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप मुनासिब समझो तो एक बार, बस एक बार मुझसे बात जरूर करना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर माई डियर। ये चिट्ठी नहीं, एक शुरुआत थी एक नई कहानी की। वो अपनी कहानी सुना रही थी और मुझ पर एक हैजान की कैफियत सवार हो गई। मैंने ना चाहते हुए भी और डर के बावजूद इस पर बेतहाशा बोसों की बारिश कर दी। नशे के इस एहसास से निकलकर वो अपना मुंह मुझसे अलग करके बोली, इतनी जल्दी क्या है? आज मुझे तुम्हारे उन सवालों के जवाब देने हैं। और मैं बोला कि मुझे आज वो सब नहीं सुनना। आज मुझे वो सब कुछ करना है जिसकी तमन्ना मेरे दिल में है।
इसने कहा अच्छा रुको, रात अभी पूरी बाकी है, जो चाहो कर लेना, फिलहाल मुझे मेरी बात मुकम्मल कर लेने दो और मुझे यकीन कर लेने दो कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहते हो। ये सुनकर मैं अफसुर्दा हो गया और बोला शमाइला क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो? वो बोली इस पॉसिबल जिमी, आई एम नॉट किडिंग। हाँ शमाइला, मुझे तुमसे वो सब चाहिए जो एक मर्द को औरत से चाहिए होता है। अब मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी, अब आगे फैसला तुम्हारा है। वो एक झटके से उठकर बैठ गई और बोली जो तुझे कबूल वो मुझे कबूल, लेकिन अगर तुम मकर गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम मुझे आम लड़की में समझना, जिस तरह मैं तुम्हारे लिए खास हूँ इसी तरह तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो। वो मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठ गई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली जिमी, पहले मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। मैंने कहा तुम रात में अचानक कैसे आती हो और कैसे जाती हो? आज मैं तुम्हें जाकर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से जाती हूँ और किस तरह आती हूँ, वो भी देख लेना, मगर मुझे मार्शल आर्ट आती है। और तुझे कैसे पता होता है कि इस वक्त अम्मा घर पर नहीं? यार जाहिर सी बात है, तुमसे प्यार किया है कि तुम पर नजर तो रखनी पड़ेगी, तुम्हारी जासूसी भी करनी पड़ेगी। कहाँ जाते हो, किसको देखते हो, किससे बात करते हो, और तुम्हारे पीछे मैंने बहुत से लोग भी लगाए हुए हैं। ये कहकर वो बहुत जोर से हंसी और हंस हंस के बेहाल हो गई। फिर बोली अरे बुद्धू, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, और हाँ अब तुमको भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा। एक वक्त में तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया और कंफ्यूज भी, ये मोहब्बत है आदम किया। खैर मैं खामोशी से इसकी बात सुनने लगा कि वो आगे क्या कहती है, मगर वो एक लम्हे को चुप हुई और उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। इसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और अपने सीने पर रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा सच बताओ तुम्हें क्या फील हो रहा है? मैंने इसकी आंखों में देखने लगा, उसकी आंखें बंद हो रही थी। मैं रुक गया। इसने आंखें खोली और कहा मैंने कुछ पूछा है जिमी? इस वक्त मेरी फीलिंग क्या थी? अगर मैं इसको सच बता देता तो वो नाराज हो जाती। मैंने सोचा झूठ ही कह देता। मैंने बोला कुछ नहीं, मैं जज्बात से बिल्कुल आ रहा हो और मेरे अंदर इस वक्त कोई फीलिंग नहीं। वो मुस्कुराई और बोली जिमी तुम मुझसे क्यों इतना झूठ बोलते हो? मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम मुझे प्यार करना भी चाहते हो और डरते भी हो। अब बताओ क्या मैंने गलत कहा? मैं पागलों की तरह उनका मुंह देखने लगा। वो कहने लगी मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूँ, लेकिन क्या तुम मेरा माजी नहीं जाना चाहोगे? फिर इसने अपनी कहानी वहीं से शुरू की जहां खत्म की थी। जी मैंने इसको हाँ तो कर दी, लेकिन आते जाते कभी इससे नजर नहीं मलाई। वो रोज मुझको देखता। घर जाने के बाद इसका फोन आता और हम घंटों बातें करते। हम दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत डरती थी। एक दिन इसने कहा शमाइला मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों आमने सामने बैठकर कुछ वक्त गुजार सकते हैं। मैंने खुशी से कहा मगर कैसे? इसने कहा यहाँ मेरे किसी रिश्तेदार का घर है, वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव गए हुए हैं, अगर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। मैंने कहा मगर कहाँ और कैसे, और मैं कैसे आऊंगी? मैं किस वक्त आ सकूंगी? तुम अपने दोस्त से बात क्यों नहीं करती? कौन सी दोस्त? तो इसने कहा वो एनी। हाँ इससे मशवरा करो फिर मुझे बताओ, स्कूल टाइम में तुम आ जाना। मैं खुश हो गई। ये जिंदगी में पहला मौका था जब मैं किसी गैर के करीब जा रही थी। मैंने एनी से बात की तो इसने कहा वाह भाई, ये रस भराई भी शुरू हो गई और हमें खबर भी ना मिली। मैं इसकी बात को समझ ना सकी और कहा तो मेरा साथ देगी या नहीं, बस ये बता। इसने कहा अरे तेरा साथ में नहीं दूंगी तो और कौन देगा? चल कल ही चलते हैं, ये बता कोई तजर्बा है तुझे? मैं इसकी तरफ परेशानी से देखने लगी। वो बोली जब वो और तुम अकेले होगे तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। खैर 2 दिन बाद जुमेरात का दिन फाइनल हुआ और तय पाया कि हम दोनों स्कूल के लिए निकलेंगे। वो हमारे आगे आगे चलेगा और हम इसके पीछे। खैर वो दिन आ गया। वो हमारे आगे आगे चल रहा था, हम दोनों उसके पीछे पीछे। वो घर के पास रुककर इशारा किया और ताला खोल के अंदर चला गया। हम दोनों भी आगे पीछे देखते हुए इसके पीछे पीछे अंदर चले गए। वहां इसने हमें कमरे में बैठने का इशारा किया और अंदर चला गया। मैं बहुत घबरा रही थी, जबकि एनी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठी थी। इसने कमरे में आकर एनी से कहा अब थोड़ी देर वेट करेंगी? एनी बोली जी क्यों नहीं, बस मुझे टीवी चला कर दे दे। और मुझसे कहने लगी जाओ जी लो अपनी जिंदगी। और मैं इसके साथ दूसरे कमरे में आ गई। कोई खास किस्म की खुशबू वहां फैली हुई थी जो मुझे मसहूर कर रही थी। मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती थी, इसलिए मैं वॉशरूम जाने का बहाना करके वहां से उठी और उनसे कहा
उन्होंने मुझे इशारे से बताया कि इस तरफ है और मैं सीधा वॉशरूम चली गई। अच्छी तरह हाथ धोकर फ्रेश होकर वहां से बाहर आई तो खुद ब खुद मेरे कदम इसी कमरे की तरफ चले गए जहां वो मेरा इंतजार कर रहा था और कहने लगा, शमाइला सारा टाइम तो आप इसी तरह बर्बाद कर दोगी। मैंने कहा, अपने करीब से देखना था और बात करनी थी। मैं आपके करीब हूँ, आपने जो बातें करनी है कर ले, फिर मुझे घर जाना है। मेरे घर जाने का सुनकर वो परेशान हो गया और कहने लगा, अभी आए हुए देर नहीं हुई और जाने की जल्दी है। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी फ्रेंड एनी है, देखो आराम से बैठकर टीवी पर फिल्म देख रही है। इसकी बात सुनकर मैं भी कुछ मुतमईन हुई और मैं इसके साथ बेड पर बैठ गई और वो मेरे बहुत करीब होकर बैठ गया। वो मेरे कान में बात करने के बहाने अपना मुंह बिल्कुल मेरे कान के करीब ले आया, जिससे इसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस होने लगी और मुझे सब अच्छा लगने लगा। अचानक मेरी नजर दरवाजे की झरी पर पड़ी। मुझे लगा कि कोई है जिसने हमें देखा है। जब मैंने इससे कहा तो इसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एनी भी टीवी पर मूवी देख रही है घर में और कोई भी नहीं है। शमाइला प्लीज अब वक्त जाया ना करो। मगर मेरे दिल में मजे की जगह खौफ ने ले ली। मैं जल्दी से अपने कपड़े और बाल ठीक करके बाहर निकली तो एनी की हालत मुझे कुछ ठीक ना लगी। मैंने इससे कहा, चलो घर चलते हैं। इसने कहा, क्या हुआ, डर गई क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और एनी का हाथ पकड़कर घर से बाहर आ गई। एनी ने पूछा, शमाइला कैसा रहा जिंदगी का हुसैन सफर? मगर मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसे चुप रहने का इशारा किया और हम चलते रहे। मुझे एक बात पर हैरानी थी, एनी किसी गैर मर्द के घर में कितनी बेफिक्री के साथ मूवी देख रही थी, जबकि वो जानती थी कि मैं यहाँ किसी लिए आई हूँ। मुझे एनी की तरफ से शक ज़हन में बैठ गया। खैर हम वापस अपने अपने घर आ गए। शमाइला इतना बताकर वो चुप हो गई और कहने लगी, जिमी मेरी जान, आ तो तुम बूढ़ हो रहे हो, आज जलन हो रही है तुम्हें। मैंने कहा, शमाइला तुम्हारी दूसरी बात दुरुस्त है, मैं इसे इस दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा हूँ, तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त गुजार चुका है। शमाइला बोली, जिमी वक्त वक्त की बात है, हो सकता है जो कुछ इसे हासिल नहीं हुआ वो तुम्हें हो जाए, और किसी से जलते नहीं हो सकता है, तुम्हारी किस्मत इससे कहीं ज्यादा अच्छी हो। इतना कहकर वो जाने के लिए उठी और कहने लगी, जिमी तुम्हारा आखिरी सवाल जाना चाहते हो ना, मैं आती कैसे हो और जाती कैसे हो? मैंने इस बात में सर हिलाया। मेरे सामने ही बराबर की दीवार की तरफ गई जो कि तकरीबन 6 फुट ऊंची है। दोनों हाथों ऊपर करके किसी बली की तरह मेरी नजरों से ओझल हो गई और मैं हैरान और परेशान इसकी इस हरकत पर अपने बाल नोचने लगा। अब इसके बाद जो वक्त बाकी बच जाता इसमें मेरे लिए सोना नामुमकिन था। मेरे जहन में सारे ख्यालात दोबारा से सर उठाने लगे और मैं सोचों में गुम न जाने कब नींद की वादियों में चला गया। मुझे तजस्सुस था कि आखिर मुझसे शमाइला क्या चाहती है, किसी और की गलती का बदला मुझसे लेना चाहती है, मगर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। नतीजे पर पहुंचने के लिए मुझे